जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं आपकी पंडिताइन जी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जया एकादशी की पूजा विधि और एकादशी व्रत कथा। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चला जाता है। चलिए जानते हैं जया एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण समय। वैसे तो एकादशी के दिन निर्जला या फलाहारी व्रत रखा जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन सात्विक भोजन यानी कि शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन का ही प्रयोग करें। आप इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। गीता और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करें। विष्णु भगवान को इस दिन तुलसी दल यानी कि तुलसा जी के पत्ते का भोग अवश्य लगाएं, लेकिन तुलसी जी के पत्ते एक दिन पहले यानी कि 10वीं वाले दिन ही तोड़ लें। किसी की निंदा या क्रोध ना करें। जितना हो सके हरि कीर्तन और भजन में समय व्यतीत करें। चलिए जानते हैं कि साल 2024 में जया एकादशी की क्या तिथि है, क्या पारण का समय है और क्या शुभ मुहूर्त है पूजा के लिए। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होकर अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। उदय तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। 20 फरवरी को जया एकादशी व्रत के दिन आप श्री हरि विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय से ही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रीति योग और रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:05 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:58 तक रहेगा। इस समय पूजा करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जया एकादशी व्रत का पारण आप 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 के बीच कर सकते हैं। आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माँ के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेश, अंडज, उद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य भ्रम, हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया।
हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वरताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखित हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवन बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जया एकादशी व्रत की यह कथा संपूर्ण हुई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेव अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।